डिज़ाइन बिल्ड सीमेंट सैंड के मोल्ड से बनी है, ना कि पीओपी का। कि ये सारी ब्रिक टाइल की ना ग्राउटिंग हुई है ताकि चोरी ना हो, यानी तारें हो गई, पेंट के डब्बे हो गए, और ये फुल ऊपर तक जो है ना वो खुलती है। हमने हुड के लिए पाइप निकाला हुआ है। इसके साथ ही ये हमारा डाइनिंग एरिया भी है। फुल सेडान का जो है वो यहाँ पे गराज दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी एक और साइट है जो कि 7 मरले की है, यूनियन लिविंग, लाहौर में कनाल रोड के ऊपर आता है। एक प्रिटी न्यू सोसाइटी, एक नई टाइप सोसाइटी बनी है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो ये एक डिज़ाइन बिल्ड का हमारा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। अक्सर लोगों का सवाल ही होता है कि यार आप फार्म हाउसेज़ ही बनाते हैं, वेयर हाउसेज़ ही बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले के घर भी बनाते हैं। ठीक है, हमारे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, लेकिन हम इन प्रोजेक्ट्स को भी डील करते हैं। अक्सर औक़ात ये लोग ये सोचते हैं कि शायद इनकी कंपनी है तो ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं बनाते, तो ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, सारा दिखाऊंगा। और आप ये सबसे पहले तो हम फ्रंट को डिस्कस करते हैं। जो फ्रंट एलिवेशन हमने प्रपोज़ किया था उसकी 3D जो ड्राइंग है वो भी आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसकी 3D कैसी है। और उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती से हमने ये मोल्डिंग का काम किया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से हमने ये सारी जो है वो मोल्डिंग का काम किया हुआ है। इसी तरह अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे भी हमने एक खूबसूरती से मोल्डिंग का जो है ये सारा काम किया हुआ है। और ये सारी जो मोल्डिंग है ये सीमेंट सैंड के मोल्ड से बनी है, ना कि पीओपी का मोल्ड से बनी है, यानी बने बनाए मोल्ड्स नहीं है। ये प्रॉपर मोल्डिंग का काम किया हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे कि खूबसूरती से एक मोल्डिंग का काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अभी इस पे मज़ीद मोल्डिंग का काम होना है। और ये सारा काम जो है ये ऑन साइट किया गया है, सीमेंट और सैंड के फर्मे बना के, और हमारी लेबर ने इस पूरी चीज़ को जो है वो एग्जीक्यूट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये फ्रंट, जिस तरह ये लाइंस है इसी तरह ये फ्रंट पे भी लाइंस है। मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको नज़र आ रही होंगी कि वहाँ पे भी हमने खूबसूरती से एक पूरा जो फ्रंट एलिवेशन का काम है वो किया हुआ है। तो ये एक हमारी फ्रंट एलिवेशन है। इसकी 3D भी आपने देखी होगी। तो हमने कोशिश की है कि ये 3D के मुताबिक ही है जो वो बने, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए। इसके अलावा छोटी सी डिटेल मैं एक बताता चलूँ, ये आप देख रहे होंगे जहाँ पे मेरी उंगली है, तो ये भी एक माइन्यूट डिटेल्स हैं जो हमने यहाँ पे की हुई हैं। आए अब इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें कमरे कितने हैं, ड्राइंग कहाँ पे, गराज कितना है, और आए इसको लेके चलते हैं। अभी वो कुंडा नहीं लगा हुआ। और ये हमारा गराज है। ये हमने फुल एक सेडान गाड़ी का जो है वो गराज दिया हुआ है, छोटी गाड़ी का गराज नहीं है। 7 मरले पे हमने एक फुल सेडान का जो है वो यहाँ पे गराज दिया हुआ है। ये हमारा सेप्टिक टैंक होता है, ठीक है। और इसी तरह वो वहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक आता है। ये ग्रिल्स भी हमने लगाई हैं। और आप ये देख रही हैं कि ये साथ साथ मोल्डिंग का काम, ये अंदर भी जो है यहाँ पर मोल्डिंग का काम हुआ हुआ है। हम इसी तरह आगे चलते हैं तो हमारा जो है ये लॉन्च आ जाता है। आप ये देखेंगे ये लॉन्च से मैं एंटर हुआ हूँ, और ये हमारी स्टेयर्स जा रही हैं, और ये हमारा पाउडर वाशरूम है। ये हमारा डीबी बॉक्स है। और यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारा एक खूबसूरत सा जो है वो लॉन्च आता है, ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारा डाइनिंग एरिया भी है। आप ये देखेंगे कि ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये हमारा लॉन्च है, और ये हमारा ड्राइंग एरिया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा ड्राइंग एरिया भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये एक खूबसूरत सी हमने पेशियो या ओपन स्पेस कह लें कि डिज़ाइन की है। और ये फुल ऊपर तक जो है ना वो खुलती है। आप देखेंगे कि फुल छत तक जो है ना जाती है। मैं छत से भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमारा इरादा है कि पूरी हम यहाँ पे जो है ना ग्लास पार्टीशन लगाएंगे। जब ये घर फिनिश होगा तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पूरी हमारी ग्लास पार्टीशन जो लगाने का ना वो इरादा है। ये हमारा डाइनिंग आ गया। ये कमरा है, इस पे बाद में जाते हैं। और ये हमारा एक किचन है, तकरीबन 12 बाय 10 फुट का, 10 बाय 12 फुट का ये किचन है। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें फुल फ्लैश जो है वो हमने किचन दिया हुआ है। ये हमने हुड के लिए पाइप निकाला हुआ है। यहाँ पे आपका वो हुड लगता है जहाँ से आपका एग्जॉस्ट जो है ना वो सारा बाहर निकलता है। ये हमारे पीली पाइप जो आप देख रहे हैं ये AC के कॉपर पाइप जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम जाएँ, ये हमारा कमरा आ जाता है। कमरा भी हमारा 12 बाय 16 फुट का तकरीबन ये कमरा है। ये फुल फ्लैश एक कनाल के जितने जो घर है उसका ये जो है वो कमरा दिया हुआ है। और इसी तरह वहाँ पे हमने वाशरूम दिया हुआ है। ये वाशरूम है, ये वैनिटीज़ वगैरह बन रही हैं, और ये आप देख सकते हैं।
तो इसकी जो फिनिशिंग का काम है वो भी स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तारें हैं, ये तारें सारे डाली हुई हैं, तो इसकी ना फिनिशिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है। ये प्रोजेक्ट टोटली डिज़ाइन बिल्ड हमारे पास है, यानी डिज़ाइन भी हमारा है और जो है कंस्ट्रक्शन भी हमारी है, ग्रे भी हमारा था और फिनिशिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम कर रहे हैं। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब इतनी कोऑर्डिनेशन हो जाती है और यहाँ से इसकी स्टेयर्स जाती हैं, फ़ायदा ये होता है कि डिज़ाइन बिल्ड प्रोजेक्ट में ना कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होती है, ठीक है। आपकी डिज़ाइन चेंजेस इतनी नहीं होती और आपको एक ही पर्सन से, एक ही कंपनी से आपको राब्ते में रहना पड़ता है। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, ये हमारा टेरेस आ गया, ये हमारा टेरेस एरिया आ गया। ये जो है ना ये हमारा वो ऊपर ओपन लॉन्च जो एरिया ना वो आ गया। ये ग्लास पार्टीशन आ रही है, आप देख रहे होंगे कितनी लाइटिंग है, ये नेचुरल लाइटिंग है इस वक्त घर के अंदर, यानी यहाँ पे आपको दिन के टाइम जो है वो लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक पेशू है, अगेन ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि इसकी फॉल सीलिंग जो है वो हमने डिज़ाइन कर दी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन और सिंपल रखा है। आपने देखा कि हमने चीज़ों को सिंपल रखा है, हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा मोल्डिंग के डिज़ाइन नहीं डाले। देखिए जो भी चीज़ सिंपलिस्टिक होती है ना वो नेचुरली अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये हमारा ड्रेसिंग है और ये हमारा बात है और ये वैनिटी वगैरह पड़ी है। इस तरह इसका सीलिंग डिज़ाइन भी बिल्कुल सिंपल है। अभी सीलिंग जो है फाइनल नहीं हुई, अभी सीलिंग जो है फाइनल होनी है। इस तरह ये हमारी स्टेयर्स जा रही हैं, ये हमारी ऊपर वाली डीबी आ रही है, ये हमारा छोटा सा किचनेट है, ठीक है। वो हमने अगेन वो जो हुड का जो पाइप है वो निकाला हुआ है, आप वहाँ पे देख रहे होंगे। और ये कमरा बंद किया क्योंकि फिनिशिंग का जितना सामान है वो यहाँ पे हम ला के रखते हैं, ठीक है। और ताकि चोरी ना हो, यानी तारें हो गई, पेंट के डब्बे हो गए, आपकी पेंट के डब्बे हो गए, तारें हो गई, स्विच बोर्ड्स हो गए, वाशरूम का सामान हो गया, बाथरूम के वैनिटीज़ हो गए, बेसन्स हो गए, वो इस कमरे में एक कमरा इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि किसी भी किस्म की चोरी शोरी जो है ना वो ना हो। बाद में ये दरवाज़ा निकाल के ममटी पे ले जाते हैं। तो ये एक कमरा है, ये अभी बंद है, मैं देखता हूँ बल्कि हाँ ये अभी क्लोज़ है। तो ये दूसरा कमरा हमारा आ गया और इसकी भी फॉल सीलिंग तकरीबन हो गई है, फाइनल स्टेजेस पे है। और ये इसका बाहर से नज़ारा है खिड़की का और ये इसका वाशरूम आ गया, वही टिपिकल वाशरूम है, ठीक है। 6 बाय 7 फुट का आई थिंक के साइज़ है। इसकी ड्राइंग्स का भी रिव्यू मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी डिटेल यूट्यूब पे डालूंगा। तो ये बेसिकली आप देखते होंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर 7 मरले का हमारी टीम ने मुकम्मल किया है, ना सिर्फ मुकम्मल किया है बल्कि टॉप एंड इसकी जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो हमने क्लोज़ किया है। इसको अगर आप प्लस्तर भी करीब से देखें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बेहतरीन किस्म का जो है ना वो प्लस्तर इसमें हुआ है, ठीक है। खैर ग्रे की क्वालिटी कैसी है ये तो आपको मेरी वीडियोस देख के अंदाज़ा हो ही गया होता है कि हम किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करते। तो आए अब इसकी स्टेज चढ़ते हैं। स्टेज चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि ममटी जो है वो हमने क्या डिज़ाइन की है, ममटी कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ममटी का एरिया है, ठीक है। और ये मेजरली हमने स्टोर रूम बनाया है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको मेजरली जो है ना ये स्टोर रूम जो है ना वो चाहिए। तो ये पूरी ममटी जो हमने बनाई है ये पूरा एक जो है वो स्टोर रूम दे दिया है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे तो ये आप छत पे देख रहे होंगे कि ये सारी ब्रिक टाइल की ना ग्राउटिंग हुई है। तो मैं अभी छत पे नहीं जा रहा और ये सोलर का जो है ना वो फ्रेम लगाया हुआ है हमने, ठीक है। मैं चलते देखता हूँ, नहीं अभी ना ये ताज़ा ग्राउटिंग हुई है, ठीक है। तो ये छत में आपको नहीं जा सकता लेकिन ये ताज़ा ग्राउटिंग हुई है, वहाँ पे स्लोप निकाली हुई है, आप देख रहे होंगे। ये वो ओपन स्पेस है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा था ना, ये ऊपर आएगी। इसके ऊपर हमारा डबल ग्लास जो है वो लग जाएगा ताकि सनलाइट जो भी है वो इसमें से आए। वेंटिलेशन नहीं होती, सिर्फ सनलाइट के लिए ना ये हमने किया होता है और इसको आप ओपनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप साइडों से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक खूबसूरत सा ये जो मोल्डिंग का जो है ना वो काम हुआ हुआ है। आप ये देखेंगे कि ये भी काम हमारी टीम ने मैनुअली किया है, ना कि बना बनाया ये काम है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक 7 मरले की प्लॉट है यूनियन लिविंग लाहौर में। मैं नीचे उतर रहा हूँ इसलिए सीढ़ियों का ध्यान रखना है। और ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन फील्ड हमारे पास आया था अल्हम्दुलिल्लाह से, इसकी कंप्लीशन जो है वो तकरीबन हो चुकी है। और ये वीडियो आपने मुकम्मल देख ली होगी। इसमें सिर्फ कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई कनालों के फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट करते हैं। यूजुअली हमारा वॉल्यूम उन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी छोटी स्पेसेस होती हैं जैसे 5 मरले 7 मरले 10 मरले, इनको भी हम उतनी ही दिलजमी से करते हैं। और इसकी क्वालिटी जो है वो आप ऑलरेडी देख भी रहे होंगे।
अगेन ये डोर चौकाटे लगी हुई हैं, इन पर रेड ऑक्साइड पेंट हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि ये विंडो सिल लगी हुई हैं, ठीक है, नीचे नहीं है, ये ऊपर विंडो सिल्स जो है लगी हुई हैं, 2 हिस्सों में लगी हुई हैं। इनके मुतालिक भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो वायरिंग का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, फॉल सीलिंग हो रही है और इसको अब हम इस घर को अब फिनिशिंग की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद डिटेल्ड रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।